स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये परसेंटेज से 8वीं वीडियो है। इसमें हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करने के आसान तरीके देखेंगे, किस तरह से हम इसको बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी। इस चैनल के माध्यम से आप एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि हम किन किन तरीक़ों से उनको हल करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ 3 मेथड बताऊँगा जनसंख्या के क्वेश्चंस को हल करने के तरीक़ों में। तो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक मेथड के बारे में बात करूँगा। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई फार्मूला यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। पहले तो ये देखिए, पहले हम वर्तमान में हैं तो हम सबसे पहले बस वर्तमान का ही कॉलम बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका वर्तमान है, ठीक है। और वर्तमान के अगर हम इधर जाएंगे तो इसको बाद बोलेंगे, इधर जाएंगे तो इसको पूर्व बोलेंगे। मतलब पहले और वर्तमान के बाद, ये वर्तमान के पहले और ये वर्तमान के बाद। तो हम हल कैसे करेंगे? जैसे उसने बोल दिया 2 वर्ष बाद, ठीक। तो ये रहा आपका 1 ईयर, YR है, 1 वर्ष बाद। और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपका 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कितनी आसानी से आप इससे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 2 वर्ष पहले, तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले, ठीक। अगर हम इसको आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष पहले या पूर्व, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को इन तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन हम हल करके आपको दिखाते हैं ईजिली। आपको 3 तरीके में बताऊंगा, आपको जो समझ में आए उससे आप हल कीजिए। बहुत ही सिंपल पहला तरीका है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि यह 10% वार्षिक बढ़ती है तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो सबसे पहले वही चीज़ हम बना लेते हैं, वर्तमान। ये रही हमारी वर्तमान जनसंख्या, ठीक। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब बोल रहा है 10% वार्षिक बढ़ती है, मतलब एक वर्ष में 10% बढ़ती है। तो देखिए, बाद की पूछ रहा है, बाद इधर है, पहले इधर है, तो बाद के लिए हम इधर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या बढ़ाएंगे? 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? दूसरा कॉलम 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो प्रति वर्ष 10% वार्षिक बढ़ रही है, यहाँ पे 10% बढ़ जाएगी तब ये मिल जाएगा, यहाँ पे 10% बढ़ जाएगी तो ये मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, अब इसी को हमें 10% बढ़ाना है। बढ़ाना घटाना हमने शुरू में पहली ही वीडियो में मैंने आपको किसी संख्या को डायरेक्टली बढ़ाना बताया था। तो अगर हम इसको 10% बढ़ाएंगे यहाँ आने के लिए, ठीक है, यहाँ आने के लिए 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 180,000 इंटू 110/100, ठीक है। यहाँ प्रतिशत होगा तो इसको प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 000 आ जाएगा। 10% है तो 110
इसको बढ़ा देंगे, 2 0 कैंसिल कर दीजिए आप। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 198,000 आएगा। ये आपकी 1 वर्ष बाद जनसंख्या आ गई। ठीक है, ये आपकी 1 ईयर, 1 वर्ष बाद जनसंख्या आ गई। हमें निकालना कितना है, 2 वर्ष बाद। तो ठीक, 2 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। अब इसी में अब आपको ये मिल गई, इसी में आप 10% की और वृद्धि कर दीजिए। जब 10% की आप वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, इंटू 110 अपॉन 100। ठीक, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 2 0 कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 217,800। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर आपको सी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट से, सीधे आप ऐसे निकाल सकते हैं। और जितने भी फार्मूले बनते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही अधिकतर बनते हैं। और देखिए अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आप सभी को पता है, इसीलिए मैंने फार्मूला बताया नहीं। अगर हम बाद निकालेंगे, मान लीजिए हम टी वर्ष बाद निकालेंगे, या फिर सीधे टी वर्ष बाद के लिए क्या होगा, पी क्या है, पॉपुलेशन जितनी है, 1 + r/100 की पावर n। अब कितने वर्ष टी कितने वर्ष बाद निकालना है आपको, बस वो आपको रखना है यहाँ पे टी 2 वर्ष बाद है, r हमारी 10% है। ये आपका मान हो गया, 1 + r हमारा 10 है अपॉन 100 है, इसकी पावर 2 है। 10 आपका कैंसिल हो गया। ये आपका 11/10 हो गया कि पावर 2 है, तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 10 LCM आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 10 LCM 11/10, 11/10 1 टाइम, 11/10 2 टाइम स्क्वायर है। ठीक है, 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, 217,800। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी मेथड है। देखिए, अगर वर्तमान दिया है, बाद की पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान दिया है, बाद की पूछ रहा है, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो आपकी पॉपुलेशन दी हुई है 180,000, इसमें आप इसको 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 बार बढ़ा दीजिए। 2 बार आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100, 110/100। बस अब आप इसके जितने भी जीरो हैं सब कैंसिल कर दीजिए, 4 0 कैंसिल, इसके बाद मल्टीप्लाई करिए। सेम देखिए वही मान आ गया यहाँ पे भी, तो इससे भी आपका आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन और आगे देखते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन जिसमें आप कुछ अलग दिया हो। इससे मैं आपको और अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए ये पूर्व की बात कर दिया इसने, यानी वर्तमान के इधर चलेंगे हम। अगर वर्तमान को हम यहाँ मानेंगे, मान लीजिए वर्तमान को हम यहाँ अगर मानेंगे तो हमें पीछे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं आपका 1 वर्ष पूर्व आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं आपका 2 वर्ष पूर्व आ जाएगा। ये मैं आपको ऐसे बना के बता रहा हूँ, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं मान रखे। देखिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब बोला 3 वर्ष पूर्व जो थी वो 1,60,000 थी। ठीक है, 1,60,000 थी। तो अब बोल रहा है देखिए 3 वर्ष में तीसरे वर्ष तो इतनी थी, 3 वर्ष पूर्व इतनी थी, 2 वर्ष पूर्व कितनी हुई, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे आपकी +3% की वृद्धि हुई, यहाँ पे आपकी +2.5% की वृद्धि हुई, और यहाँ या इधर बढ़ेंगी सब, यहाँ की आपकी 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये देखिए प्रतिशत वृद्धि है। तो डायरेक्ट आप ये मान है, डायरेक्ट इसको आप बढ़ाते जाइए, आपको ये मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ाते हैं। अब इसको
3% अगर हम बढ़ाएंगे तो 103 मैंने क्यों लिखा, आपको पता ही है कि ये इसको हम डायरेक्ट बढ़ा रहे हैं, घटाना बढ़ाना है। जबकि जैसे कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ही सीखा हुआ है, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। इस 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपको मान मिल जाएगा 164,800। ठीक है, ये जनसंख्या कहाँ कब की हो जाएगी, ये जनसंख्या इसकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अब कितना हमको बढ़ाना है, 2.5% बढ़ाना है, 2.5% बढ़ाना है। तो यानी कि 100% तो ये पहले से है, आपको इतना परसेंट और बढ़ा देना 0.5। ठीक है, परसेंट और बढ़ा देना है। तो परसेंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 2 0 आप इसको कैंसिल कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मान जो है, ये आपका मान इतना आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब ये जनसंख्या हमारी कितनी, ये जनसंख्या किसकी आ गई, ये हमारी आ गई इसकी। अब 1 साल बाद कितनी की वृद्धि होगी वर्तमान में जाने के लिए, 5% की, यानी कि 105%। परसेंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद आप इसको चाहे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 10 से भाग दे दीजिए। आप इसको जब मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको सीधे सीधे आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 17136। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये जनसंख्या हमको मिल गई वर्तमान की। ठीक है, हमको यही फाइंड करना था। तो अब देखिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी, अगर हम सेकेंड मेथड, इसका थर्ड मेथड अपनाएं। हमें जाना इधर था, हमें पता है कि पहले की दिया है और हमें वर्तमान जाना है। ठीक है, वर्तमान जाना है तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस ये मान लिखना था और इसमें आपको सीधे सीधे आप कर देते हैं 103/100 और इसके बाद 102.5 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको यही आंसर जो है मिल जाएगा सीधे सीधे। इसकी वैल्यू भी 177,366 आपकी आ जाएगी। तो सीधे सीधे ऐसे ही रखिए, आंसर निकाल लीजिए। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो आइए चलते हैं, इसकी कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है किसी जनसंख्या में। तो देखिए यहाँ पे जो दर है वो सेम हो गई है। ठीक है, यदि 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। तो देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए क्या है, अभी आपसे यहाँ वर्तमान पूछ रहा है, दिया नहीं वर्तमान। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहले वर्ष भी आप की 25% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष भी आपकी 25% की बढ़ोतरी हुई और तीसरे वर्ष भी आपकी 25% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब ये जो जनसंख्या बढ़ने के बाद जो ये जनसंख्या है, ये वो दे रहा है कि इतना बढ़ने के उपरांत ये आपकी 10,000 हो गई। तो आरंभ में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना, प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपरांत का अर्थ यहाँ पे बाद है। ठीक है, तो पहले 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए अब हम अपना मेथड चेंज नहीं करेंगे, हमारा मेथड वही रहेगा। वर्तमान को हम यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, x में बढ़ोतरी कितनी की हुई, 25% की, यानी हो गया 125%। परसेंट हटाया नीचे 0 पड़ गया आपका। ठीक है, ये तो एक बढ़ गया, ये आपकी ये जनसंख्या आ गई। अब फिर इसको बढ़ाएंगे हम कितना, 25%, फिर बढ़ाएंगे 125% बटे 100 हो गई, ये आपकी इसकी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब ये तीसरी बार इसको बढ़ाना है, तीसरे साल के लिए 125/100 हो गया। अब ये किसके बराबर हो गई आपकी, इसके बराबर। अब ये वैल्यू हमें मिल गई ना, बस अब इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये 5 टाइम्स जाएगा 25 से, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये आपका 5 टाइम, ये आपका 4 टाइम। बस इसको आप अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। x = 10,000
4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से करेंगे तो ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इस 5 से कर दीजिए तो आपका, अब इस 5 से कर दीजिए 80 आ जाएगा आपका, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने मेथड चेंज नहीं किया, हमने उसी मेथड से किया। अब देखिए, अब अगर वो यहाँ पे आपको पहले की बोल देता तो, मान लीजिए, इसी को मैं बता नहीं रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए वो पहले की बोल देता तो, मान लीजिए वो वर्तमान की दे देता, ठीक है, और पूछता कि ये जनसंख्या कितनी है, तो हम मेथड चेंज नहीं करेंगे, हम इधर से इधर ही चलेंगे, हम इसको x मान लेंगे। जितना इधर बढ़ा है या घटा है उसको घटा बढ़ा के उतना हम जोड़ लेंगे। अगर मान लीजिए माइनस हुआ है तो यहाँ पे मान लीजिए -5% है तो यहाँ पे आप 95/100 लिखेंगे, क्योंकि 5% घट रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 25% घट रहा है तो आप इंटू 75/100 लिखेंगे। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इसके वर्तमान के बराबर इसके रख दीजिए। तो ये नेक्स्ट टाइप इसका क्वेश्चन था। तो अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें केवल परसेंटेज ही दिया रहा है। आइए देखिए कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज में आंसर पूछे तो उसके लिए आप इफ़ेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव परसेंट का मतलब ये है कि कोई 2% दिया है या 3% दिया है तो उसका इफ़ेक्टिव परसेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या क्रमशः 20% और 25% कम हो जाती है। इन 2 वर्षों में जनसंख्या कितने प्रतिशत कम हुई? तो इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, +-a इज इक्वल टू +-x +-y +-xy अपॉन 100। ये आपका इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला है। इसमें ये दोनों वैल्यूज़ जो डिपेंड करती हैं, इस जो इन दोनों वैल्यूज़ पे ये डिपेंड करता है हमारा, ये इफ़ेक्टिव है, इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो यानी कि कितनी कम हुई टोटल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए, देखिए पहले वर्ष मान लीजिए इसको हम ए मान लें, ठीक है, इसको हम ए मान लें। तो देखिए पहले वर्ष 20% की कमी हुई और दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई। ये परसेंटेज है, इसको हम आंसर भी हमारा परसेंट में ही आएगा। ये परिवर्तन शो बस दिखाता है, परिवर्तन जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, ये परिवर्तन शो करता है कि कितने का परिवर्तन होगा, इफेक्टिव परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये -20%, ये आपका 25%। अब देखिए XY दोनों का मल्टीप्लाई, अगर चिन्ह मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 25/100, ये आपका 4 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स। तो -20 -25 +5 ये -25 से आप ये जो है एक घट जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 -20 इक्वल टू -40%, ठीक है। ये माइनस जो है ये बता रहा है किसको, कमी को। और कमी तो आप वैसे भी जान सकते थे क्योंकि प्रश्न में ही दिया था कि कितने दोनों वर्षों में जनसंख्या कितने प्रतिशत कम होगी, क्योंकि उसने दोनों ही कमी दी थी। अगर वो एक को बढ़ा देता और दूसरे को घटा देता तब वो पूछता कि कमी अथवा वृद्धि होगी, तो वहाँ पे हम चिन्ह देखते हैं। जैसा कि चिन्ह आ गया है माइनस, तो यानी कि ये दिखा दिया कि हाँ कमी को दिखा रहा, शो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1000 32 है तथा मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि कितने प्रतिशत की है? तो देखिए बोल रहा है कि जो जन्म दर है, ठीक है, जन्म दर वो प्रति 1000 यानी कि 1000 पर
1000 में कितनी है? 32 है। तो 1000 में जब 32 है तो 100 में कितनी होगी? 10 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, 3.2 की हो जाएगी। अब ये 3.2 की जो हमारी वृद्धि है, ठीक है, ये जन्म दर है, ये वृद्धि नहीं है, जन्म दर है। 100 में 3.2 और 100 में जितना होता है वही उसका प्रतिशत होता है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, 3.2% की वृद्धि हो रही है, जन्म दर है हमारी। ठीक है, और मृत्यु दर कितनी है? ठीक, देखिए आपकी जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर प्रति 1000 11 की है। ठीक है, तो 100 में कितने की है? 1.1 की, तो यानी कि 1.1% की। तो देखिए जो हमारी जन्म दर है इतनी है, मृत्यु दर इतनी है, तो जो जनसंख्या में वृद्धि हमारी कितने की हो जाएगी, कितने प्रतिशत की हो जाएगी? तो दोनों को घटा दीजिए, 3.2 माइनस 1.1, 1.2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने की वृद्धि हो रही है। क्यों इतने की? क्योंकि 100 में ही इतने की वृद्धि हो रही है ना, 100 में इतने की वृद्धि हो रही है। ठीक, प्रति 100, और प्रति 100 जितनी वृद्धि होती है वही उसका प्रतिशत होता है। आप चाहे प्रतिशत निकालिए या फिर डायरेक्ट यहाँ से घटा के फिर प्रतिशत निकालिए। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% घट गई, लेकिन दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है तथा तीसरे वर्ष भी उसमें 5% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? देखिए 3 वर्ष का यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखिए मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मान लीजिए 100 थी, ठीक है, परसेंट थी, 100 थी या फिर जो भी था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 3 बार वृद्धि हुई है, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब देखिए हमें हल नहीं करना है क्योंकि हमें कोई मान नहीं दिया है, हम बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे 100, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें दी हुई हैं, देखिए 3 मान दिए हुए हैं। x = अगर हम मान लें यहाँ पे 10 - 10, क्योंकि परसेंट ही पूछ रहा है आखिरी में वो हमसे, जैसा का कितने प्रतिशत है। ठीक है, पूर्व का कितने परसेंट, तो हम इसको पहले इफेक्टिव परसेंट निकाल लें कि इन तीनों के बाद हमारी जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले तो 10% घट गई, दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई, और तीसरे वर्ष 5% भी बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव परसेंट इसमें हम लगा देते हैं। इफेक्टिव परसेंट अब यहाँ पे मान लीजिए A = +-x +-y +-z +-xy +-yz +-zx +-xyz अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे आपकी जो डबल मान है यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए। पहला मान x देखिए माइनस में है, ठीक, दूसरा मान y देखिए प्लस में है, तीसरा भी हमारा प्लस में है, अब चौथा xy का मल्टीप्लाई है। तो देखिए माइनस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 300 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, चिन्ह का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका अंकों का 150। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 50/100। अब आपको यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 + 1 माइनस है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, XYZ, तो XYZ की वैल्यू आप निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 1500/100
4 जीरो ये हो गया, 2 जीरो आप इससे कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 30 में से 10 घटाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और आपका देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 50 है, प्लस का 150 है, तो प्लस का 100 बचेगा, प्लस का 100 इसमें से घट जाएगा, तो ये माइनस का 200 बचेगा अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए आप कितना बचेगा, इसको आप अगर 5 से काट दीजिए कि तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/20, ठीक है। अब 3/20 ये हो गया आपका। अब देखिए ये 2020 आपका ये कैंसिल हो गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, ये 25, और ये आपका घट जाएगा 23 आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए 23 आपका ये हो गया सीधे। अब 23 माइनस 3/20, अब 3/23 माइनस 3/20। अब एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये देखिए ऑप्शन, ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 460 माइनस 3/20। ये आपका अगर आप इसको घटा के इसको आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.85%। अब देखिए हमारा परिवर्तन कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में परिवर्तन कितने का हुआ। जो हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन हमारा देखिए प्लस का 22.85% का हुआ, ठीक है। परिवर्तन हमारा 22.85% का हुआ। तो टोटल यहाँ अब वो देखिए पूछ क्या रहा है कि 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पूर्व की जनसंख्या का कितना परसेंट, पूर्व की जनसंख्या का 122.85% है। देखिए ये 100% था, बड़ा कितना 22.85%, यानी यहाँ टोटल कितना पड़ा, देखिए यहाँ पे टोटल कितना बढ़ा 122.85%, ठीक है। पूर्व का ये इतना बढ़ गया तभी तो इतना आया, ठीक है। तो हमारा देखिए जो ऑप्शन है वो हमारा डी राइट है, ठीक है।